हाय फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार साहू, आपका अपना चैनल वाइटल गुरुजी में स्वागत है। आज हम सर्वनाम और उनके भेद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि वह, यह, वे इत्यादि। जैसे कि हम सब लिखते हैं, राम एक अच्छा लड़का है, वह 12th क्लास में पढ़ता है। तो यहाँ पर राम के जगह पे वह आया। राम संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर वह सर्वनाम हुआ। अब आते हैं सर्वनाम के भेद पर। सर्वनाम के भेद। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 सर्वनाम हैं। अब प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब इनके व्याख्या पर चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, हम, आप, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं या 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको इत्यादि। दूसरा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम या मध्यम पुरुष। वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। वे सर्वनाम जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, मुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा आदि। आदरसूचक शब्द, आप, आपको, आपका, आप लोग, आप लोगों को आदि, ये सब आदरसूचक, किसी को आदर या सम्मान के रूप में प्रयोग किया जाता है इन शब्द को। तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे वह, उसने, उसको, उसका, उसे, उसमें, वे, इन्होंने, उनको, उनका, उन्हें, उनमें आदि। इसे आसान भाषाओं में इन तीनों की परिभाषा है। जैसे कि बोलने वाला वक्ता, बोलने वाला वक्ता,
उत्तम पुरुष होता है, सुनने वाला श्रोता। मध्यम पुरुष होता है और जिसके विषय में बातचीत की जाती है अनुपुरुष कहलाता है। और सर्वनाम के दूसरे भेद पर जाते हैं। निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध, अर्थात अपनेपन का बोध करने वाले शब्द को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपनेपन का बोध करने वाले शब्द को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे हमें, तुम, अपने, आप, निजी, स्वयं आदि। और सर्वनाम के तीसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चित रूप से संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चित रूप से संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसमें यह, वह, वे, ये आदि का निश्चित रूप से बोध कराता है। निश्चयवाचक सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं। पहला निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द निकट या पास वाली वस्तुओं का निश्चय रूप से बोध कराए उन्हें निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द निकट या पास वाली वस्तुओं का निश्चित रूप से बोध कराए उन्हें निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें यह और ये निकट वाली वस्तुओं का बोध करा रही है। दूसरा है दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द दूर वाली वस्तुओं की ओर निश्चित रूप से संकेत कराती हो, जो शब्द दूर वाली वस्तुओं की ओर निश्चित रूप से संकेत कराती हो उसे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह मेरी कलम है, वे सेब हैं। इसमें वह और वे दूर वाली वस्तुओं का बोध करा रही है। और सर्वनाम के चौथे भेद पर आते हैं। चौथा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय रूप बोध न हो, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय रूपक बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसका निश्चय रूप से बोध न हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं को, किन्हीं ने, जहां, वहां आदि। अब आते हैं सर्वनाम के पांचवें भेद पर। सर्वनाम का पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या जिन शब्दों से दो पदों के बीच के संबंध का पता चले उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जैसी, वैसी, जैसा, जो, जिसकी, सो, जिसने, तैसी, जहां, वहां, जिसकी, उसकी, जितना, उतना आदि। अब आते हैं सर्वनाम का अंतिम भेद, वह छठा भेद
प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्द को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि क्या, कौन, किसने, कैसे, किसका, किसको, किस लिए, कहाँ आदि। जैसे कि क्या वह मेरी कार है? यहाँ पर क्या प्रश्न पूछने का बोध करा रही है। जैसे कि यह किसका पेन है? यहाँ पर किसका भी प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए हैं।